खुर्शीद आलम कह रहे हैं आई एम ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ सैलरी रिडक्शन। भाई मेरी भी कम हो गई है तो मैं क्या करूं बताओ। अरे खाना पीना टेंशन क्या तो लूटे कितनी भीड़ रे भैया सीधा इतनी भी भीड़ हो भैया अपन तो सीधा अंदर। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। किसी और को भला क्या ही कहें जब अपने ही सिक्के खोटे हैं। गब्बर फारूकी जो अपने कॉमेडी शोज में हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, वह हिंदू लड़कियों के साथ खुलेआम गरबा खेल रहा है, वो भी देवी पूजन के पवित्र पंडाल में। वाकई में आज हम हिंदुओं के तौर पर बिल्कुल एकदम बेशर्म और बेहया हो चुके हैं। और ये लोग गरबा में तो डांस करने आ जाते हैं क्योंकि वहाँ इजिली हिंदू लड़कियों को लफ्ज़ात का शिकार बनाया जा सकता है। अगर इतना ही भाईचारा दिखाना है तो चलो कभी हमारे साथ कावड़ यात्रा पर, तब शायद इनका मजहब खतरे में आ जाएगा। ये क्लिप और देखते हैं गरबा की ही। इन्हें ना नवरात्रि से कोई मतलब है, ना ही हिंदू धर्म से। बस ये भक्ति के नाम पर सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने ही आते हैं। हमें किसी और ने बर्बाद नहीं किया, हम खुद अपने कर्मों से ही बर्बाद हो रहे हैं। हम खुद ही अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। नवरात्रि पर गरबे में भी हमें अल्लाह मियाँ पर ही डांस चाहिए। आइए अब एक क्लिप को साथ में देखते हैं, जिसे देखने के बाद आप लोग भी यही कहेंगे कि टीवी शोज वाले इतना सच कब से दिखाने लगे। समझ रहे हो ना? है ना? अरे रूबीना, इतने साल तुमने इनके दिल पर राज किया, थोड़े अच्छे वक्त हमें भी देख लेने दो। नहीं शादी हुई हमारी, क्यों पहले पति से मन नहीं भरा तेरा? अभी भी हवस बाकी है तेरे में? हाँ बच्चा लग गई की, अरे मेरी पति की, अरे तेरा एक मिनट देखो, अरे आज तो छुट्टी वाली रात है ना। देखो मैं पूरी रात जागूंगा लेकिन आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बचे तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत। वैसे टीवी शोज वाले इतना सच दिखाते नहीं है, बट पता नहीं इन्होंने कैसे दिखा दिया। फिलहाल यही है मजहब की खूबसूरती। This is what Taliban and ISIS wants us to be. And this is my true self. In Iran, I was told if I take off my hijab, I will be hanged with my hair by God. How was my life before when I was in a Muslim country, when I was in Saudi Arabia? How it was someone forced me out. चलिए बात कर लेते हैं हम अपने आज के स्पॉन्सर की। आज मैं आप लोगों के लिए एविटर गेम के बारे में बताऊंगा, जिसको आप फॉराबिट, जो कि एक ट्रस्टेड साइट है, उस पर रजिस्टर करके खेल सकते हैं एंड आप इजीली मनी अर्न कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस गेम को कैसे खेल सकते हैं। और हाँ, एविटर गेम में विन करना बहुत ही आसान है। अब मैं आप लोगों के लिए खेल कर बताता हूँ। और देखो मैं 187 रुपए जीत गया। एक बार और ट्राई करते हैं। और देखो मैंने यहाँ इजिली 639 रुपए विन कर लिए। मैंने यहाँ 10 मिनट गेम खेलकर 1635 रुपए विन किए हैं। तो अब टाइम है इस मनी को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने का। 1635 रुपए अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने के लिए आप इजिली फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, इस गेम को खेलकर आप लोग अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा 200% तक का बोनस। तो जाओ, वेट किसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए कि कैसे जब केजरीवाल को आरटीआई के माध्यम से फैक्ट के जरिए घेरा गया तो वहां से सवाल छोड़कर अब भाग गए। एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रवास मूवमेंट नहीं करेंगे। आपके विधायक कहते मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए कि एनडीएमसी के डेवलपमेंट में, आपके विधानसभा के डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल फेल है, 0 है। और अगर आपका मुद्दा नहीं है तो हम मान लेंगे। ये आप पूछे अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए ना अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी करने के बाद कहाँ भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कहने के लिए कहते हैं बात मेरे को समझाए, जवाब देंगे। आज से मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं, भागना चाहते हैं, जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जाके भाग रहे हैं।
क्या लिखा हुआ है? और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जरूरी सूचना, डाउनलोड को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को नहीं करना है। जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे हैं तो जो लोग समझ गए वो उन लोगों को समझाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मैं प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर में सुबह खड़ी होती हूँ तो 8-9 टीचर्स मुझे परेशान करती है। लड़कियों के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगवाए जा रहे हैं। 1000 लड़कियों के द्वारा भी मेरे साथ में सर ये करवाए जा रहे हैं। उनका 9 शिक्षिकाओं का गुट है, उस सबकी नेता रेहाना खातून है सर। और सर वो 15 साल से इस प्रिंसिपल की सीट के लिए लगी हुई थी और वो कहती थी कि मैं तुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगी। आज सर 2 घंटे नारे लगवाए गए कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो। सर लड़कियों में इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा भरी जा रही है जैसे मुझे सरकार ने बनाया सर। और ये उसमें एक अनुपमा यादव भी शामिल है जो सर बाहर की रहने वाली है और मेरे नेक्स्ट है सर वो कुर्सी की खातिर इस तरीके से मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं। और सर अब मेरा इतना जीना दूर हो गया है कि मैं आत्महत्या के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, सर मुझे अपने घर जाने में भी एक्टिवा से डर लगता है। 8-9 टीचर मिलकर मेरा क्या हाल हासिल करेगी क्योंकि 150-200 लड़कियां भी इस तरीके का कर रही है। और सर सब सराय ख्वाजा मुस्लिम संप्रदाय की अधिकांश उनमें से आगरा के जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज में वहां की प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो एक हिंदू है। उस कॉलेज के कई मुस्लिम शिक्षकों ने ग्रुप बनाया और गर्ल्स को उनके खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। लगभग 200 मुस्लिम लड़कियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करी, वो सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। बस कैसे भी उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट बोर्ड से हटाया जा सके। बिहार पुलिस को टेरर मॉड्यूल के बारे में छानबीन करते हुए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया नाम का एक विजन डॉक्यूमेंट मिला है, जिसमें उनकी प्लानिंग लिखी है कि कैसे 2047 तक भारत पे कब्जा करना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड लोगों के लिए ही था क्योंकि उस पर नीचे लिखा हुआ था इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हम अपनी कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होगा और हमारी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगी। और इस तरह हम 2047 में भारत में इस्लामिक गवर्नमेंट लाने का टारगेट सेट कर रखा है, जो हम पा जाएंगे। डॉक्यूमेंट भाईजानों में होप भरता है कि अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो मुस्लिम्स हमेशा से माइनॉरिटी में ही रहे हैं हर जगह और फिर भी जीत गए हैं, क्योंकि इस्लाम को विक्ट्री के लिए मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। पीएफआई कॉन्फिडेंट है कि भारत में जितने मुस्लिम्स हैं अगर उसके 10% भी हमारे साथ खड़े हो जाएं तो हम इन कॉवर्ड मेजोरिटी को घुटनों पे सब्जुकेट करें। आप कुछ रोज पहले आम आदमी पार्टी की सभा में दिखे थे और केजरीवाल को आपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रण भी दिया था और आज आप बीजेपी की सभा में दिख रहे हैं, क्या वजह क्या? वो जो मैंने आमंत्रण दिया था वो यूनियन की तरफ से था और जो यूनियन वाले ने बोला था ना वो खाने के लिए आमंत्रण करेंगे तो वहाँ से हमने आमंत्रण किया था और खाना खा के भेज दिया। बाकी मैं वो पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ कि मेरे का खुशी में लेना देना भी नहीं है। मैंने बस जो यूनियन का मैसेज हमारे में पड़ता है रिक्शे की मीटिंग का, वो मीटिंग में गया था, उसमें मुझे कुछ मालूम भी नहीं है कि क्या होना था क्या हो गया और कैसे वो खाने के सिर्फ बुलाया था ना वो खाना खा के ही भेज दिया मैंने और उसके बाद कोई भी ना बात हुई है ना कुछ भी हुआ है और मैं ना आम आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उस वक्त जो आप आमंत्रण दे रहे थे वो खुद दिया था या किसी ने कहा था आपसे? नहीं, वो यूनियन वाले ने हमारे अंदर जो वो लोगों ने डिसाइड किया था, एक भाई ने आके मुझे बोला कि खाने के लिए आमंत्रण करना है तो तू ये बोल देना, तो मैंने बोल दिया। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल स्वयं ये कह रहे थे कि भाई एक व्यक्ति वहाँ से उठा और उसने अपनी स्वेच्छा व्यक्त की, अपनी इच्छा से कहा कि आप हम खाना खाने आए, यानी वो पहले पूर्व नियोजित था। वो जो यूनियन की जो मीटिंग थी ना वो यूनियन वाले को ही मालूम होगा। अब केजरीवाल सर को मालूम है नहीं मालूम हमको नहीं पता। जो यूनियन वाले की तरफ से बोला गया था मैंने वही बोला है। तो यानी आप खुद आमंत्रण देना नहीं चाहते? नहीं, आमंत्रण तो खुद को ऐसे हमारे दिमाग में ऐसी बात आ भी नहीं सकती, कैसे आ सकती है। हम तो यूनियन की मीटिंग जो रखते थे, जो रिक्शा बाबत की जो प्रॉब्लम थी वही कहने गए थे सब। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक्चुअल में है किसके साथ, भाजपा के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ? एक्चुअली में तो है हम भाजपा के ही साथ है और भाजपा से ही जुड़े हैं पहले से ही। जो जब से वोट डालना सीखा हूँ तब से मैं भाजपा के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। हम पहले से ही बीजेपी के मोदी साहब के ही आशिक है। पहले से जब से मैं वोट डालना सीखा हूँ तब से मोदी जी का ही आशिक है हम। तो बस मेरे प्यारे भाइयों ना आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।
हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूँ, मैंने अलकायदा का कार्यालय को तोड़ा। लेकिन वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका व्यवस्था कर चुका हूँ। क्या व्यवस्था किया? उनका अच्छा से दूसरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उनका एडमिशन कर लिया? हाँ हाँ, से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है।